चलो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 36 नंबर, दोनों को दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ हाँ सर। सर। क्वेश्चन को देखो, फटाफट क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ना, पूरा डिटेल में धीरे धीरे पढ़ने का दरकार नहीं। तीन पार्टनर है, नाम से मतलब नहीं है, 3-2-1 उनका रेशियो है। 1 अप्रैल की अपने को नीचे में बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें बोल रहे हैं नरेश नाम का पार्टनर, बीच वाला जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। अब क्वेश्चन में जैसा बैलेंस शीट देता है, हर एक क्वेश्चन में एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो वैसा टाइप की बैलेंस शीट है, कोई नया चीज इसमें है नहीं। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने को जल्दी से ध्यान से पढ़ना है। ए वाला पॉइंट में बोला है, देखो प्रीमाइसेस की वैल्यू बढ़ानी है 20%, स्टॉक को कम करना है बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%, और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज बनाना है 1200। फर्नीचर अपने को बढ़ाना है 45,000 कर देना है, यहाँ 41,000 था। गुडविल के बारे में बता दिया कितना है, 26,000 रुपया बोलता है नरेश का कैपिटल अकाउंट से। नरेश रिटायर हो रहा है, बोलता है उसकी कैपिटल अकाउंट से उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी पैसा जो बचेगा तो लिखा है बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड, नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। इस पॉइंट पे ध्यान दो। देखो बोलता है ये जो रिटायर हो रहा है, ये जो पार्टनर, इसको अपने 26,000 रुपया तो दे देंगे, जो टोटल जो भी निकलेगा उसमें 26,000 दे दो, और बाकी पैसा बोलता है उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और बोलता है अगर जरूरत पड़ी, पैसे की कमी अगर हुई तो अपने क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लें। अब नीचे बोलता है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज और सौरभ का है 5:1। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। तो चलो देखो, सबसे पहले ये देखो जर्नल एंट्री कर रहे हैं अपने। जर्नल हमेशा गुडविल का एकुमुलेटेड प्रॉफिट, ये जर्नल एंट्री वैसे नहीं भी करो तो चलेगा, तो बता दे रहे हम क्या है, समझाने के लिए इसलिए बनाया हुआ है कि भाई लेजर में जब कुछ लिखते हैं तो पहले जर्नल एंट्री होती है ना, जर्नल एंट्री नहीं देखिएगा तो लेजर में लिखने में दिक्कत होगी, दिमाग में सोचना पड़ेगा जर्नल एंट्री को, और उसको फिर पोस्टिंग करना पड़ेगा लेजर में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जितना भी सॉल्यूशन है ना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सबका, पहले जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले पंकज की कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज को डेबिट किए, और डेबिट क्यों कर रहा है पंकज को, ये देखो गुडविल की एंट्री हो रही है। जब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो याद रखना, जो रिटायर होके जा रहा है उसको नुकसान हो रहा है, और जो पार्टनर लोग बच जा रहे हैं ना उन लोग को फायदा हो गया। मतलब इसके पंकज के जाने के बाद बाकी दोनों पार्टनर का ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने गेन सेक्रीफाइस है सब। तो ये देखो 3/6 क्वेश्चन। गेनिंग रेशियो तो न्यू न्यू माइनस ओल्ड होता है। अरे वैसा तुम इसको फॉर्मूला से छेड़छाड़ मत दो, उसको पलटी मत करो, एक ही फॉर्मूला हमेशा याद रखो। देखो ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं अपने, ठीक है, ओल्ड में से न्यू, और माइनस में अगर आ गया तो गेन है, होता है ना ऐसा। हाँ हाँ। दो फॉर्मूला है ना, न्यू माइनस ओल्ड भी तो करते हैं। यही चीज देखो तुम लोग को समझा रहे, फॉर्मूला को क्या ना, ज्यादा फॉर्मूला को बढ़ाओ मत, एक ही फार्मूला हमेशा याद रखो जो सब जगह लगेगा, चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन। तो हमेशा याद रखो, ओल्ड में से पुराना को, न्यू को माइनस कर दो, ओल्ड में से न्यू। तो अगर माइनस में निकला ना किसी का, मतलब गेन है, अगर पॉजिटिव निकला ना, मतलब सेक्रीफाइस है। और ये हर जगह लागू होगा तीनों चैप्टर में, फॉर्मूला को इधर उधर मत करो ना, तो हड़बड़ी में क्या कंफ्यूजन रहेगा और मिस्टेक हो जाएगी। तो देखो यहाँ समझो, पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में सबसे ऊपर देखो था 3:1 रेशियो था, पुराना रेशियो, और नीचे बोला है इसके जाने के बाद, बीच वाला पार्टनर के जाने के बाद अगर कुछ नहीं बोले रहता क्वेश्चन में, तो देखो पंकज का और इसका सौरभ का रेशियो हो जाता 3:1, क्योंकि बीच वाला चले गया, उसका काट दो, मतलब 3:1 हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में डी पॉइंट में बोला है कि नहीं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज सौरभ का 5:1 रहेगा, ऐसा बोला है। तो इसलिए अपने क्या करें, कैलकुलेट 3:1 और 5:1। चलो देखो 3:1 बोलने से देखो 3/6 पंकज का पुराना शेयर, नया वाला क्या हो गया 5:1 यानी 5/6। अब देखो निकालेंगे तो देखो इसको फायदा हो रहा है -1/3 का, वैसे ही फिर निकालेंगे इसका,
नरेश का, तो नरेश तो छोड़ के जा रहा है, उसका तो सेक्रीफाइस ही हो रहा है। 3:1 था, याद करो, 3:2:1, मतलब 2/6 यानी 1/3। नरेश रिटायर हो रहा है तो उसको इतने का नुकसान हो रहा है। वैसे ही देखेंगे तीसरा पार्टनर का, सौरभ का। सौरभ का देखो 3:2:1 पहले था, मतलब 1/6 पहले था, और बाद में क्या हुआ, बाद में 5:1 हो गया, मतलब 1/6। तो देखो इसको कुछ नहीं हुआ, ना कोई सेक्रीफाइस है ना कोई गेन। तो इसलिए देखो अब क्या करेंगे अपने, ये अपने गुडविल का एंट्री कर रहे हैं एक्चुअली। तो जिस पार्टनर को नुकसान होता है ना उसको क्रेडिट करते हैं, जिसको फायदा होता है उसको डेबिट। यहाँ देखो पंकज गेन का है तो पंकज का कैपिटल डेबिट। यहाँ पे देखो ये भी आ गया, देखो नरेश को अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा 14,000 गुडविल का। तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज को तो डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, सॉरी नरेश अकाउंट। चलो ये आ गया देखो एंट्री। क्वेश्चन में बोला था अपने को गुडविल की वैल्यू 42,000, देख लो सेकंड पॉइंट। तो अपने 1/3 निकले। इसमें एक चीज और बता रहे, देखो तुम लोग ध्यान दो। इसमें क्या है ना, जब सेक्रीफाइस गेन निकालते हैं ना तो उसको क्या थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहिए। देखो तो क्या एग्जाम में कभी गलती नहीं हो। ये देखो इसको देखो, ये जो कैलकुलेशन की, मतलब ये जो पंकज नरेश सौरभ ने कैलकुलेट किए ना, माइनस वाला और प्लस वाला दोनों को देखना पक्का बराबर होना चाहिए। वेरिफिकेशन बोल के जो लिखा हुआ है ये जरूर बराबर होगा। एक जन का -1/3 है, एक जन का +1/3, याद रहेगा ये। कहीं मान लो इसमें मिस्टेक हाँ हो जाती है, सर। कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वेरीफाई करोगे पता चल जाएगा मिस्टेक, नहीं तो आगे का हाँ साथ सर। तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो बस चलो ये एंट्री हो गई 14,000, 1/3 का गेन और लॉस था। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था, तो पता है तुमको पुराने रेशियो में जितना भी पार्टनर है सबको बांट देते हैं। तो 3:1 रेशियो था, तो 12,000 को बांट दिए थे, 3:1। नेक्स्ट नरेश कैपिटल डेबिट 26,000, क्वेश्चन में बोला था 26,000 उसको दे देंगे कैश नरेश को, भले ही जरूरत पड़े अपने को लोन लेने की, तो देना तो है ही पक्का। तो नरेश कैपिटल डेबिट तो 26,000, और ये टू नरेश लोन। रुक जाओ कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन को देखो। बोलता है ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। अच्छा, बोला 26,000 को बोला था लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, और बाकी पैसा जो है उसको अपने पेमेंट करेंगे, बाकी पैसा, और जरूरत पड़ेगी तो बैंक से लोन ले। तो ठीक है 26,000 लोन में ट्रांसफर होगा। ये देखो ना लोन में ट्रांसफर हो गया 26,000 रुपया, जर्नल एंट्री हो गई। मतलब ये एंट्री वगैरह अगर रफ में कर लोगे ना तुमको कैपिटल अकाउंट बनाने में सुविधा होगी, बैलेंस शीट बनाने में सुविधा होगी। चलो अब आ गया देखो रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में हम ज्यादा नहीं बता रहे, तुम लोग को पता है तुम लोग को, ठीक है। चलो पूछते हैं थोड़ा सा। चलो ए वाला में पहला पॉइंट, प्रीमाइजेज एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो प्रीमाइजेज ऊपर में है 80,000, क्या करेंगे मुस्कान बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट कितना रुपया, 16,000 रुपया। हाँ सर। तो ऐसे याद रखो, कैलकुलेशन क्या है ना, फटाफट करना है एग्जाम। 80,000 है ना, एक जीरो काट दो, मतलब 10% हो गया 8,000। 20% है तो डबल कर दो, 16,000 निकल गया। तो 16,000 क्रेडिट में आएगा, स्टॉक डेबिट में आएगा क्योंकि कम हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता है डेबिट में आता है। नहीं 5% बोला, रुक जाओ चेक करना पड़ेगा। बोला डेटर का 5%, डेटर ऊपर में देखो 6,000, 6,000 का 5%। तो पहले एक जीरो काटे तो 600 आ गया, 600 को आधा कर दो 300 हो गया। देखो 300, 300 का जरूरत है, 400 तो है तो लेकिन क्रेडिट कर देंगे। पहले से है 400, मतलब अपने को कम करना है प्रोविजन को। तो इसको रिवोल्यूशन में क्रेडिट में लिखेंगे 100 रुपया। समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात। हम्म। चलो फिर बोला प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज है 1,200 देना है, तो ये डेबिट में लिखेंगे रिवोल्यूशन में। फर्नीचर को ब्रॉट अप टू 45, मतलब 4,000 बढ़ाना है, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो सब चीज पता चल गया अपने को। बस ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट याद रखना, थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, गलती करते हैं लोग। तो देखो इधर प्रीमाइजेज आ गया 16,000,
स्टॉक को कम करने बोला था, कम कर दिए। प्रोविजन फॉर डीडी 100 रुपया हम बोले थे, कैलकुलेशन करके देखो 100 आ गया। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज देना पड़ेगा, डेबिट में लिख दिए। फर्नीचर को बढ़ाना था 4,000, देखो 4,000 आ गया। अब बस इधर टोटल किए, कैपिटल अकाउंट में पुराना रेशियो में बांट देंगे तीनों भाई को, पंकज, नरेश और सौरभ। तो ये अपना रिवोल्यूशन का काम कंप्लीट। अब आ गए कैपिटल। तो कैपिटल में सबसे पहला काम याद रखो, बैलेंस शीट को देखना। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया ना उसको छाप देना क्रेडिट में। तो क्रेडिट में देखो बाय बैलेंस बीटी बोल के लिख। फिर उसके बाद ये जो नजर आ रहे हैं, देखो यहाँ पे अपने को सब कुछ नजर आ रहा है क्या लिखना है। सबसे पहली एंट्री को देखो, सबसे पहली जर्नल एंट्री, पंकज कैपिटल डेबिट है और नरेश का कैपिटल क्रेडिट है। तो पंकज के कैपिटल में डेबिट में लिखेंगे, नरेश के कैपिटल में क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये देखो बाय पंकज कैपिटल बोल के नरेश, ये देखो कौन डेबिट था, नरेश क्रेडिट था ना, हाँ सर। क्रेडिट था। तो तुम ध्यान दो यहाँ पे नरेश का क्रेडिट तरफ में आया है, देखो अमाउंट 14,000 रुपया। तो हाँ पंकज, सर। नरेश कैपिटल, पंकज का डेबिट तरफ में अमाउंट कॉलम में 14,000। अब उसके बाद जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व तीनों का क्रेडिट में लिखेंगे। तीनों की कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिए बाय जनरल रिजर्व और तीनों में छाप दिए 642। फिर उसके बाद देखो ये नरेश कैपिटल टू नरेश लोन 26,000 है, एक तो ये लोन में ट्रांसफर होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगी। तो देखो पहले नरेश लोन में ट्रांसफर कर दिए 26,000 बोला था, इधर साइड में लिख दिए डेबिट में। अब इधर साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ये देखो 963। तो हो गया अपना काम। देखो अब बस बैलेंस शीट ही कर दें। तो पहले नरेश का देखो कर रहा है, नरेश का इधर क्रेडिट में हो रहा है 54,000, 26,000 उसको अपने दे दिए, लोन में ट्रांसफर कर दिए। मतलब ये बाकी का पैसा अपने 28,000 अपने उसको कैश में देंगे, बैलेंसिंग फिगर है देखिए। वो करना ही पड़ेगा पेमेंट, क्वेश्चन में बोला था भले ही लोन लेने का जरूरत पड़े। तो इसको पेमेंट कर दिया, इसका अकाउंट बराबर। अब इसका बाकी दोनों का अपने टू बैलेंस शीट ही लिख देंगे, देखो लिख दिए, बस काम खत्म। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल आई है दो जन की, अभी एक आदमी जा चुका है। तो कैपिटल अकाउंट पंकज और सौरभ, ये देखो पंकज का सौरभ का लिख दी। फिर उसके बाद बैलेंस शीट को देख करके जिस चीज में कुछ चेंज नहीं है उसको सेम का सेम लिख दो, नया चीज है तो उसको लिख दो, पुराना कोई चीज है कम बेसी हुआ तो कम बेसी करके लिख दो। तो देखो नरेश का लोन एक नया चीज आ जाएगा 26,000, उसका रख लिए, जो पैसा अपने को देना है 26,000 रुपया लोन का पैसा। दूसरा सिंडिकेटर, सिंडिकेटर में कोई कम बेसी नहीं था। तो सिंडिकेटर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सिंडिकेटर था 15,000, बिल्स पेबल था 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 2,200। तीन तो देखो 15, 12 और 2,200, यहाँ पे सेम का सेम छाप देंगे, 15, 12, 2,200। लेकिन लीगल डैमेज वाला जो प्रोविजन है देखो, इसमें ध्यान दो, ये प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज पहले से 6,000 था और नीचे बोला था प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1,200 का अपने को बनाना है, मतलब अब 7,200 हो जाएगा जी। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज तुम्हारा बढ़कर के 7,200 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज लाइबिलिटी तरफ लिख दिए 7,200। एक बैंक लोन भी आ गया, देखो इधर बैंक लोन बोल के लिख रहे हैं 20,400। तो ये तो था नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो बैंक अकाउंट आपने बनाया ही नहीं सर। बता रहे अभी समझा रहे हैं। ये यहाँ हिंट में दे दिया बुक में, अभी समझा रहे हैं। देखो कैसे समझा रहे, ध्यान दो। ये देखो अपने पास में यहाँ पर बैंक में पहले से बैलेंस शीट में देखो 7,600 रुपया देखो दिखाई दे रहा है, रेड कलर का। 7,600 अपने पास में बैंक में था। नीचे बोल रहा है कि उसको अपने को पैसा देना कितना है, टू बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर क्या है, 28 दिन है। 22,000 देना। तो अपने पास तो है नहीं ना उतना, क्वेश्चन में बोला जरूरत पड़ेगा तो लोन ले लेंगे।
तो ठीक है, 7,600 रुपया तो अपने यहां से ले लेंगे, बाकी 28 में से माइनस करो 7,600 को, तो देखो 20,400 आएगा। बोलो, समझ रहे हो? हाँ सर। क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है, देखो नीचे में हिंट बोल के दिया हुआ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखो बैलेंस पीडी था 7,600, तो 20,400 का अपने को लोन लेना पड़ेगा। तो देखो डेबिट तरफ में आ गया अपना 28,000 रुपया डेबिट साइड में। अब अपने 28,000 दे देंगे उसको, तो इधर साइड में देखो क्रेडिट में अपने 28,000 पेमेंट कर देंगे। तो इसलिए ये तुम्हारा जो बैंक लोन है ये यहाँ पे आ गया है, ये जो बैलेंस शीट बनाए थे इसमें ये जो बैंक लोन दिखाई दे रहा है, इसलिए आ गया 20,400। चलो नेक्स्ट। अब एसेट तरफ में, एसेट तरफ में बैंक गायब हो जाएगा, बैंक में जीरो हो गया। फिर डेटर को लिखेंगे, तो डेटर में प्रोविजन को 100 रुपया कम किए थे अपने, 400 को 300 बना दिए थे, तो 300 माइनस करके लिख दिए। स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, कम करके लिख दिए। फर्नीचर की 4,000 ज्यादा हो गई थी 41 से 45, तो 45 लिख दिए। प्लांट मशीनरी शायद कुछ नहीं हुआ था, 96 लिख रहे थे। प्लांट मशीनरी तो है ही नहीं इसमें, ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। 80,000 प्रीमाइजेज 80,000 था, ये प्लांट मशीनरी की जगह में प्रीमाइजेज होना चाहिए। हाँ, तो ये देखो प्रीमाइजेज 16 बढ़ाए हैं अपने प्रीमाइजेज में, यहाँ ये नाम गलत लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे होगा तुम्हारा क्या, प्रीमाइजेज होगा। प्लांट ये प्रीमाइसिस होगा। प्लांट एंड मशीनरी की जगह प्रीमाइजेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बन गया अपना, देखो दोनों तरफ बैलेंस शीट आराम से मैच हो। बोलो, क्लियर हो गया नंबर? हाँ सर। सब नेक्स्ट।